हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। और साथ ही प्यारे बच्चों, आप सब के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट आ रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जो आर्मी बेस्ड वर्कशॉप होते हैं उनके अंदर अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है। फ्रेशर्स बच्चे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। क्या इसके अंदर पेपर पैटर्न रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन रहेगा, अलग अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है ना नॉर्मल भर्तियों से, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे आपका एग्जाम होगा, कहाँ पे आपका एग्जाम होगा, है ना, एक एक चीज़ के बारे में, कितने आप फॉर्म भर सकते हो, डिटेल में बात करने वाले हैं। वैकेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके जितने भी जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में इस जानकारी को साझा जरूर करिएगा। बाकी सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की समय पे और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए और भर्तियों के और क्लासेज जो हमारी ऑनलाइन चलती है उनके नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, अभी इनका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, उसके अंदर ये आ रखा है। अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है और कम दिन भी नहीं है ना, लगभग आपके पास में 20 दिनों के आसपास में टाइम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखो यहाँ पे ये वैकेंसी है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का। ये आपने देखा होगा ईएमई लिखा हुआ देखने को मिलता है आपको। जो फौजी होते हैं ना, कंधे पे जो इन पे पट्टी लगी होती है, ईएमई है ना, तो वो ईएमई होता है, उसी जो वर्कशॉप होता है उसी के अंतर्गत ये भर्ती है। हालांकि आप सिविल कर्मचारी रहेंगे, हाँ, वर्दी वाला काम आपका नहीं रहेगा, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे एमईएस में और ये ईएमई है, इन दोनों में जो सिविलियन होती है उनकी पोस्ट सेम होती है। जैसे कि मेट हो गया, उसके बाद में स्किल्ड हो गया, उसके बाद HS2 हो गया, उसके बाद HS1 हो गया, एमसीएम हो गया। तो उसी हिसाब से ये वैकेंसी है। वैकेंसी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जो कैंट है, वर्कशॉप है, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी है। आपको केवल एक ही किसी बेस्ट वर्कशॉप से अप्लाई करना है और एक ट्रेड के लिए एक ही फॉर्म होंगे। मान लीजिए कि आईटी आपके पास में 2 ट्रेड में है तो आप 2 फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही ट्रेड में आईटीआई है तो आप एक ही फॉर्म अप्लाई करोगे और किसी एक बेस वर्कशॉप से अप्लाई करोगे, ठीक है। हालांकि 10th के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे देखें अपन, आर्मी बेस वर्कशॉप न्यू दिल्ली कैंट है। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में देखें, आपके जो नजदीक रहता है उसके लिए अप्लाई करो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें अगर अपन देखें तो थोड़ा सा मेरे को कम दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। आपका स्किल्ड फिटर है और स्किल्ड वेल्डर है, ठीक है। इनके लिए 2-2 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट है, इसके लिए 8 वैकेंसी है, ठीक है। इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में अगर अपन देखें ना, थोड़ा धुंधला देख रहे हैं, पावर इलेक्ट्रिशियन HS2, यानी कि ये जो वैकेंसी होती है ना HS2 की, ये एक्चुअल के अंदर अगर अपन देखें, जब एक नया कर्मचारी मेट के तौर पे भरता है तो फॉर्म भरता है तो पहले वो मेट बनता है, उसके बाद में वो एस के बनेगा, उसके बाद में HS2 बनता है। यानी कि ये 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये अच्छी पोस्ट है। किसी भी कैटेगरी के अंदर HS2 की वैकेंसी है तो वो 2400 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है, ठीक है। और डायरेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, वो आपकी 1900 ग्रेड पे की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो इनमें भी आप देख सकते हो 2 वैकेंसी है। टेलीफोन मैकेनिक है, इसके लिए 7 वैकेंसी है। ये आपकी 2000 ग्रेड पे की टेलीफोन मैकेनिक वाली वैकेंसी है। सबसे बेस्ट जो पोजीशन है, हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 वाली जो वैकेंसी है, ये आपके लिए सबसे अच्छी है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो लोकेशन है, इसके लिए भी जो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेड्समैन मेट के लिए 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसी है ना। लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह हो गए। मैकेनिक स्किल्ड है, इसके लिए 4 वैकेंसी है ना। वेल्डर स्किल्ड है, इसके लिए 1 वैकेंसी है। और ये जो आपका टीन एंड कॉपर स्मिथ है, इसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है ना। आगरा उत्तर प्रदेश का जो बेस्ट वर्कशॉप है, इसके लिए भी आप देख सकते हो अलग अलग वैकेंसी कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में अगर अपन देख रहे हैं, आगरा उत्तर प्रदेश में एक अलग से यूनिट है, उसमें टेलीफोन मैकेनिक की 1 वैकेंसी है। उसके बाद फिर से यहाँ पे मऊ उत्तर प्रदेश में है शायद, यहाँ पे है ना। मेरे को ज़्यादा यहाँ से ब्लर होके दिख रहा है, आप दूर हो तो आपको क्लियर दिख रहा है ये, ठीक है। तो आज जो आपके देखो, टेलीफोन मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी है, जो कि HS2 कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे 8 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी कुछ इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पर भी रखी गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें, मेरिट कैंट है उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा कैंट है। इसमें आप देखोगे ट्रेड्समैन मेट के लिए 37 वैकेंसी है ना। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, इसके लिए 1 वैकेंसी। इलेक्ट्रिशियन हाईली स्किल्ड है, उसके लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें, आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर कैंट है, उसमें अगर आप देखोगे व्हीकल मैकेनिक के लिए टोटल मिला करके 7 वैकेंसी है ना। स्किल्ड ग्रेड 2, अच्छा हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 है
है ना, यहाँ पे 7 वैकेंसी है। उसके बाद फायरमैन की वगैरह हो गई, ये हो गई। उसके बाद टेलीफोन मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है, फिटर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। अगर ये वैकेंसी कैंट मिस हो गया तो आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन को देख लेना, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आपको और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बोर्ड पे यहाँ ज़्यादा खुला हुआ दिखता है ना। बाकी देखो एग्जाम सेंटर इनके कहाँ पे रहेंगे, तो जिस भी आप कैंटोनमेंट से बेस वर्कशॉप से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे उसका एड्रेस दे रखा है, यहीं पे आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। केवल 2 बेस वर्कशॉप ऐसे जिनका एग्जाम सेंटर अपनी लोकेशन से अलग रखा गया, जिसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बता दिया, है ना। ये 2 वर्कशॉप है, तो इसका एग्जाम यहाँ पे होगा, इसका एग्जाम हो यहाँ पे होगा, ठीक है। आगरा और दिल्ली में इनके भी एग्जाम हो सेंटर रहने वाले। उसके बाद देखो पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, है ना। पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन देखें तो देखो सबसे पहले HS2 की जो वैकेंसी है, खास बात यह है कि इसमें 10+2 सबसे पहले मांगी गई है, और उसके बाद में आपके पास में ITI सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि HS2 की जो वैकेंसी उसमें ITI चाहिए, लेकिन 12th भी आपने कर रखी हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, ये ध्यान रखना। बाकी आर्मी वाले हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और उनसे भी ITI मांगी गई है, ये डिजायरेबल है उनके लिए। बाकी आर्मी से जो कोर्स किया हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रीशियन का हाईली स्किल्ड हो गया, तो सब में संबंधित ट्रेड में ITI और 10+2 है, तो HS2 के लिए बच्चे वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें यहाँ पे जो आपकी आ जाएगी, और टेलीफोन ऑपरेटर वाली जितनी भी वैकेंसी है उनके अंदर क्या रखा हुआ है, इन्होंने मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 10th आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ITI वगैरह जरूरी नहीं है। उसके बाद में देखो आपकी स्किल्ड वाली जितनी भी वैकेंसी, फिटर की हो, चाहे मैकेनिकल की हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रीशियन की हो, संबंधित ट्रेड में आपके पास में ओनली ITI है, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना कोई अप्रेंटिसशिप के, बिना कोई 10+2 के, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि जो फ्रेशर्स ITI वाले बच्चे 10th करके उनके लिए जो वैकेंसी है वो स्किल्ड की वैकेंसी है, और 10+2 भी है जिनके पास में और ITI भी है, वो HS2 की पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला, ठीक है। और उसके बाद मेट की जितनी भी वैकेंसी है, मेट वाली वैकेंसी में डायरेक्ट 10th पास जो बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी SC ST OBC है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। और फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपको क्या है कि एक बड़ा सा लिफाफा लेना है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म, इसका फॉर्मेट इन्होंने लास्ट में दे रखा है, वो क्लियर नहीं है, उसको A4 साइज पेपर पे आपको दोबारा से टाइप करवा लेना है, फोटो वगैरह लगा करके आपको फिलअप करके उसके बाद लिफाफे के अंदर उसको डालना है। उसके साथ में एक छोटा लिफाफा और डालना है, उसमें 5 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी वाली टिकट लगी हो, है ना, वो भी आपको डालना है, ताकि एडमिट कार्ड के लिए वही आपको एड्रेस पे ये लोग भेजेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना उसका नाम आपको ऊपर मेंशन करना जरूरी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम है वो आपको मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे ये सब चीजें वो लिखी हुई है ना, ये सब चीजें वो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है ना। ऊपर लिख दोगे आप पोस्ट ऑफ, है ना, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, वो हो गया। उसके अंदर आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डालना है, और साथ में एक छोटा लिफाफा डालना है 5 रुपए की टिकट लगा करके, ये सब प्रोसेस है। और एड्रेस कौन सा रहेगा, जिस भी आप बेस वर्कशॉप से अप्लाई कर रहे हो उसका जो एड्रेस है वहां पे आपको ये भेजना होगा, ठीक है। ये सब चीजें होगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस या फिर अपन पेपर पैटर्न के बारे में बात करते, एक आपका एग्जाम होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन है। फायरमैन वगैरह में फिजिकल है, बाकी किसी के लिए फिजिकल नहीं है। देखो 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है ना, 0.2 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ऑफलाइन आपका OMR सीट होगी, उस पर आपका एग्जाम है वो होने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर देखो आपके क्या कौन कौन सी चीजें आएगी। जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग है, 25 नंबर के 25 प्रश्न है, जीके के 25 नंबर के 25 प्रश्न है, इंग्लिश के 25 नंबर के 25 प्रश्न है, मैथ के 25 नंबर के 25 प्रश्न है, और आपकी ट्रेड से संबंधित 50 नंबर के 50 प्रश्न है। 150 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे में आपको अटेंड करना। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। बाकी टेलीफोन मैकेनिक वाले जो बच्चे लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह टेलीफोन मैकेनिक है, तो उनके लिए ये पेपर पैटर्न है रहने वाला है, ठीक है आपको, ठीक है। तो ये आपका पेपर, इसका फॉर्मेट रहने वाला है। मात्र एक ही फॉर्म है, यानी एक ही पेज का फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इसको आप टाइप करवा लो, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ अपने टेलीग्राम में, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिंक पिन कर दूंगा, उसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लेना, और A4 साइज पेपर पे, है ना, किसी भी टाइपिस्ट से, कैफे वाले से इसको टाइप करवा लेना, फिलअप कर लेना, और एक लिफाफे के अंदर इसको डाल लेना। ऊपर आपको अप्लाइड फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम
नाम और जिस यूनिट से आप अप्लाई कर रहे हो उस यूनिट के एड्रेस पे वो आपको भेज देना है। और साथ में आपको 5 रुपए की डाक टिकट लगा हुआ एक छोटा जो लिफाफा होता है वो भी आपको साथ में बिना कुछ भरे हुए केवल आपका एड्रेस लिख करके उसको आपको साथ में डाल करके भेजना है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ में भी सेशन को शेयर करिएगा और बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।